हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं उन सब्सक्राइबर्स, उन फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने पिछले 5 से 6 महीने में, जब मैंने कोई वीडियो किसी भी तरह का अपलोड नहीं किया, तब भी मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया। पिछले 5-6 महीने से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी किसी फैमिली रीजन से, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। और इन 5 से 6 महीने के दौरान जो हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो थे उस वीडियो में जिसमें हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक हरड़ का पाउडर बनाने की विधि मैंने शेयर करी। और उस वीडियो को फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट आए हैं। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि जब हमारे एक्सपीरियंस से अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, उनको फ़ायदा मिलता है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज की वीडियो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कोई दवाई नहीं है, ये है हमारी बॉडी को नेचुरली हील करने वाली सबसे बड़ी ताकत। तो आज हम इस वीडियो में हम इसी नेचुरली हील होने की जो ताकत है उसी के बारे में जानेंगे कि हम इसको कैसे, इस पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसमें बताए गए स्टेप्स जितने भी हैं उनके अनुसार अगर आप रेगुलर कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और नहीं आपको कहीं जाना है, नहीं आपको कुछ करना है, नहीं आपको कुछ लाना है, सिर्फ अपने बेडरूम में जब आप सुबह उठें आपको तभी करना है। और जब आप इन सभी स्टेप्स को करके अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। किसी तरह का आलस, किसी तरह का टेंशन, किसी तरह की थकान, सुस्ती आप पर हावी नहीं होगी और आप पूरे दिन ताजगी महसूस करेंगे। देखिए, आज की लाइफस्टाइल की वजह से हम सभी किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम को ज़रूर फेस कर रहे हैं। शायद ही कोई आदमी होगा जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आपने भी महसूस किया होगा। हेल्थ प्रॉब्लम आज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सभी के लिए। आज की वीडियो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। अगर वीडियो में बताए गए जितने भी स्टेप हैं उन सभी स्टेप्स को हम रेगुलरली अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप करके देखिए, जब आप करेंगे तो आप खुद रियलाइज़ कर पाएंगे ये कितनी असरदार है और हमारी बॉडी के लिए कितनी फ्रूटफुल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे खास बात आज की वीडियो में ये है कि नहीं तो आपको योगा करना है, नहीं आपको एक्सरसाइज करनी है, नहीं आपको कहीं जाना है, नहीं आपको जिम जाना है, नहीं कहीं और कहीं जाना है। क्योंकि हम सबको पता है और आप लोगों ने भी इस चीज़ को देखा होगा कि हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी एक कंटिन्यूटी उसमें नहीं बन पाती है और हम उस चीज़ को रेगुलर करने में आलस करते हैं। कुछ दिन कर लेते हैं, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दिन कर लिया, फिर छोड़ दिया। क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए हल्का सा एक इंडिकेशन, रिलैक्स मोड में रहेंगे। और हमारे मन को छोटा सा एक्सक्यूज चाहिए, ठीक है आज कल किया था, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी रूटीन नहीं बन पाती है और हमें वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है जो हमें रेगुलर करने से मिलता है। क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी डेली रूटीन ही ऐसी है कि हम उसको रेगुलर कर ही नहीं पाते। कभी कोई कारण आ जाता है, कभी कोई कारण आ जाता है, कभी कुछ वजह हो जाती है, कभी कुछ वजह हो जाती है। जितने भी लोग करते हैं उनमें से आप ऑलमोस्ट लोगों को देख लेना, पूछ लेना क्या रेगुलर कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को रेगुलर फॉलो करते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो स्टेप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे उनको आप रेगुलरली बहुत ही आसान तरीके से, आसानी से कर पाएंगे और खुद को बहुत ही अच्छा महसूस आपको होगा। क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें मैं आपको वो तरीका शेयर करने वाली हूँ, आपको शायद देख कर ये लगेगा कि इससे क्या होगा, बट इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप करके देखिए। और सबसे आसान तरीका है। तो इसके लिए क्या करेंगे,
इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बेडरूम से बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेडरूम से उठें उसी टाइम कर लें, और ये स्टेप्स करने के बाद ही अपनी रूटीन शुरू करें। क्योंकि सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी में स्टिफनेस रहती है, अकड़न रहती है, आलस रहते हैं, और हमारा मन नहीं करता कि एक्सरसाइज करने चलें। और जब रूटीन शुरू हो जाती है, डेली रूटीन शुरू हो जाती है, उसके बाद टाइम मैनेज नहीं हो पाता, ये हम सबको पता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम सुबह बिस्तर से उठेंगे उसी टाइम हम ये स्टेप्स करके उठेंगे। इन्हीं से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर इनके बाद आपके पास टाइम हो, आपका रूटीन ऐसा हो, आप एक्सरसाइज और आप योगा कर सकें, तो सोने पे सुहागा। चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। इसके लिए हम जब सुबह उठते हैं तो उठते ही अगर आप पानी पीना चाहें तो 1 गिलास पानी पी सकते हैं, और पानी पीने से पहले करना चाहें तो आप जब बेड से उठते हैं उसी टाइम भी कर सकते हैं। तो इन सबको शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, बेड पर सीधा लेट जाएंगे, और बेड का जिस साइड सिरहाना हमारा होता है ना, जिसमें पीछे हाथ टच हो जाते हैं, हम इस तरह से फैलाते हैं, तो आप जब बेड का सिरहाना है उसे दूसरी साइड अपने हेड को कर लीजिए, पोजीशन चेंज करके, और फिर करिए। सबसे पहला हम करेंगे, बेड पर बिल्कुल रिलैक्स लेट जाएंगे और लॉन्ग ब्रीथिंग करेंगे। लंबा सांस लेंगे और उसको होल्ड करेंगे जितनी देर हम होल्ड कर सकते, और उसके बाद धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। फिर रिपीट करेंगे इस तरह से 5 से 7 बार लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे। और अब है दूसरा स्टेप, उसके लिए हम एक लंबा सांस लेंगे और उसको होल्ड कर लेंगे, और हाथों को सर से ऊपर करते हुए बिल्कुल सीधा कर लेंगे, और पैरों को भी सीधा रखेंगे। पैरों के पंजों को आगे की तरफ पुश करेंगे और हाथों को भी ऊपर की तरफ पुश करेंगे। इस तरह से पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। जितनी देर आप सांस को होल्ड कर पाए इतनी देर पंजे को आप स्ट्रेच कीजिए, और जब सांस छोड़ें तो हाथों और पैरों को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इसी तरह से 2 या 3 स्टेप जितने भी आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है, अब हम सीधे लेटेंगे उसी पोजीशन में जैसे हमने पंजों की साइड स्ट्रेच किया था, उसी तरह से। अब हम पंजों को बॉडी की तरफ अंदर की तरफ करेंगे और एडी को पुश करेंगे बाहर की तरफ। पोजीशन बिल्कुल वही रहेगी। लंबा सांस भर के हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और एडी को बाहर की तरफ पुश करेंगे ऐसे, और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। अगली एक्सरसाइज है, इसमें हम सीधे लेट जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स, हाथों को दोनों को साइड कर लेंगे, और उसके बाद हमारे पंजों को दोनों को बिल्कुल साथ में कर लेना है। और इसी स्टेप को करने के लिए सांस को होल्ड नहीं करना है, वरना ये होगा नहीं अच्छे से। इसमें दोनों पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे जितनी देर आप घुमा सकें, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इसको भी ऐसे करेंगे, एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दोनों पंजों को साथ में मिला के बिल्कुल क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे क्या होगा, स्टेप से घुटने, एडी और टखने का जो जॉइंट है उसकी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी, आपको पेन होता होगा, तो वो भी दूर हो जाएगा। इसी तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करें। और उसके बाद दोनों पंजों को मिलाकर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लें। उसके बाद दोनों पैरों के एडियो में 1 फीट की
दूरी बनाएंगे, 1 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और उसके बाद पैरों को सिंगल सिंगल करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड करेंगे। एक बार कहने का मतलब एक बार दोनों पैरों को मिलाकर साथ में करना है और दूसरा दोनों को अलग अलग करना है। अगला है, अब हम घुटनों को मोड़कर सीधा खड़ा करेंगे। हाथों को बॉडी की साइड में बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे और लंबा सांस भरेंगे और उसको होल्ड करेंगे और दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। लंबा सांस लेंगे और उसको होल्ड करेंगे और दाएं पैर का जो घुटना है हमारा, उसको बाएं पैर के पंजे से टच करेंगे। और जब सांस को छोड़ें तब बिल्कुल धीरे धीरे घुटने को ऊपर उसी पोजीशन पे ले आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पैर को भी ऐसे ही करेंगे। अब लेफ्ट पैर के घुटने को दाएं पैर के पंजे से टच करेंगे। लंबा सांस लेकर होल्ड करेंगे, सेम प्रक्रिया है। और जैसे ही सांस छोड़ेंगे घुटने को धीरे धीरे उसी पोजीशन में ले आएंगे। इस तरह से 2-3 स्टेप इसके कर लीजिए। अब उससे अगला आता है कि बिल्कुल रिलैक्स सीधे लेट जाएंगे और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। अब करना क्या है, अब हम सांस को होल्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स लेट जाएंगे। और अब हमें सांस को होल्ड नहीं करना है, नहीं तो ये एक्सरसाइज नहीं होगी। और इसमें हम इसको क्लॉकवाइज जैसे घुमाना है अंदर से, मतलब कि अपने पेट को घुमाना है। जितनी देर आप इसको मूव कर सकें क्लॉकवाइज राउंड राउंड मूव कीजिए। इसको भी आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार, जितना भी कर सकें आप करें। इसी तरह से फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, 30 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड, जितना भी। अब उसके बाद अगला है, हम करवट लेंगे, हाथों को सर के ऊपर से करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और पैरों को भी बिल्कुल सीधा करेंगे। सांस को होल्ड करेंगे, लंबा सांस लेंगे और उसको होल्ड कर लेंगे और हाथ और पैरों को करवट लेकर बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेच करें। जितना स्ट्रेच आप कर पाए उतना करें। इसी तरह से लेफ्ट और राइट दोनों करवट लेकर इस स्ट्रेचिंग को करेंगे हम। ये तो होगी बेड पर लेटे लेटे करने वाली सभी स्ट्रेचिंग, आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। अब हम अगली स्ट्रेचिंग के लिए बेड से नीचे उतरेंगे और बेड के साथ ही खड़े हो जाए, क्योंकि ये वाली स्ट्रेचिंग पंजों पर खड़ा होकर करेंगे तो हो सकता है बैलेंस ना बने, तो आप बेड को थोड़ा सा पैरों से टच कर सकते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। और इसके लिए दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में लॉक करेंगे और हाथों को ऊपर ले जाते हुए इस तरह से उल्टा करेंगे। आप वीडियो देख सकते हैं जैसा बताया गया इसी के अनुसार। और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पंजों के बल खड़े होकर पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे।
पंजों से जब ये स्ट्रेचिंग करें उससे पहले भी आपको लॉन्ग ब्रीदिंग करनी है और सांस को होल्ड करना है। जितनी देर आप सांस को होल्ड कर पाएँ उतनी देर आप इसको कीजिए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाए। इस तरह से 2-3 स्टेप इसके कर लीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ें तो आप बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। धीरे धीरे हाथों को नीचे करें। ये एक्सरसाइज करें 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी आप कर सकें। 3 बार तो जरूर भी कीजिए। इससे अगली है, हाथों को इसी तरह से होल्ड करेंगे और पैरों में 1 से 2 फुट की दूरी मेंटेन करेंगे। इस स्ट्रेचिंग में हमको लेफ्ट राइट थोड़ा झुकना है, इसलिए पैरों में 1.5 से 2 फीट की दूरी को मेंटेन करेंगे और हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में इसी तरह से डालते हुए इनको लॉक करके और हाथों को ऊपर कर लेंगे, ऐसे उल्टा करके हाथ। ऐसा करने से कि हम स्ट्रेचिंग अच्छे से कर पाते हैं और बैलेंस नहीं बिगड़ता। और लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमको ये स्ट्रेचिंग करनी है। सांस को होल्ड करेंगे और जितनी देर आप होल्ड कर पाएँ उतनी देर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। सेम पोजीशन में दूसरी साइड भी इसी तरह से करेंगे। सांस को होल्ड करेंगे और सांस को होल्ड करें तो हमेशा लंबा सांस लें। जितना आप ले सकते हैं उतना लेकर फिर उसको होल्ड करना है। और अब इससे अगली स्ट्रेचिंग के लिए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। पैरों में जो दूरी मेंटेन करी थी उसको कवर कर लेंगे और बिल्कुल स्टैंडर्ड पोजीशन में खड़े होकर हाथों को एक दूसरे में डालेंगे और इनको सर के ऊपर करते हुए उल्टी साइड कर लेंगे। अब लंबा सांस लेंगे और उसको होल्ड करेंगे और उसके बाद दोनों हाथों को पीछे की साइड स्ट्रेच करेंगे जितना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कभी पीछे गिर जाओ, इसलिए इतना स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हैं, इस तरह से। और सांस को छोड़ते हुए बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। अब सबसे लास्ट स्टेप है, हम बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएंगे। लंबा सांस लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे और हाथों से पैर के अंगूठों को टच करेंगे। सांस को होल्ड करके रखना है जितनी देर आप कर सकें। और जब सांस छोड़ना हो तब धीरे धीरे ऊपर उठते जाना है और सांस को धीरे धीरे छोड़ते जाना है। इसी तरह से 2, 3, 4, 5 जो भी आप कर पाएँ ये स्टेप इसके साथ कर सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी को स्ट्रेच करने के सभी तरीके हैं। आप इसी तरह से रेगुलर करिए। आप इनको शाम को सोते समय भी कर सकते हो, वरना सुबह सुबह तो आप ज़रूर भी करिए। और इनको आप रेगुलर भी कर सकते हैं। इनमें कोई भी दिन मिस नहीं होगा कि जिस दिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। आपको एक रूटीन बनानी है। बस उठने से पहले 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप मैक्स इतना कर लेना है, बहुत रहेगा। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपकी छोटी मोटी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम का बहुत बड़ा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप करके देखिए। और जब नियमित रूप से आप इस तरह से बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी बॉडी में एक तो स्टिफनेस नहीं रहेगी, मतलब कि अकड़न नहीं रहेगी। जैसे हम सोकर उठते हैं सुबह सुबह, हमारी बॉडी अकड़ सी जाती है, सब हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट कम होता है और आपके जॉइंट्स भी बिल्कुल सही काम करेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी जॉइंट्स में पेन है तो ख़त्म हो जाएगा। आप करके देखिए, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा इससे और आप पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपको बहुत गुड फील होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे दिन की शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही नेचुरल तरीके की एक थेरेपी, जिससे हमें बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे होते हैं।
अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके किसी भी काम आए या फिर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी के काम आ जाए, हो सकता है आपका एक शेयर करने से किसी की हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।